करना चाहिए। और वैसे एक बात विचार तो करो कि आप ये सहयोग दे कहाँ रहे हैं। अरे किसी माँ की भूख मिटाने के लिए दे रहे हैं, और माँ को भोजन देना कितना बड़ा पुण्य है। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। आप 21,000 एक बार में नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, आप हजार रुपए महीने में दे सकते हैं, और दे करके आप हमारे आजीवन मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और जो आप सदस्य बनते हैं, आज अग्रवाल परिवार के इन भाइयों ने सहयोग किया है और जिनने मेंबरशिप ली है, इन सब का नाम वहाँ पर आश्रम में सबका नाम लिखा मिलेगा। कभी आपके बच्चे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस आश्रम में सहयोग किया था वृद्ध माओं के लिए। आपका नाम गोविंद के चरणों तक पहुंचने वाला है। भक्तों, आइए प्रेम पूर्वक चलते हैं भगवत चर्चा में। बोलिए बांके बिहारी लाल। विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान संसार क्यों बनाते? मनु शतरूपा की रचना, शरीर के द्वारा प्राकट्य। मनु शतरूपा की 3 बेटियां और 2 बेटे होंगे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का करदम जी से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से। आकुति के घर में यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के घर पे कपिल भगवान हुए। मां देवहूति के पुत्र हुए हैं। पहले तो 9 बेटियां हुई, करदम जी से देवहूति का विवाह हुआ। मनु जी महाराज करदम जी के चरणों में चले गए, महाराज मेरी बिटिया को स्वीकार करो। करदम जी ने बेटी से विवाह कर लिया। देवहूति का करदम जी से विवाह हुआ, और करदम जी बोले देवी तुम बैठना, मैं जरा ध्यान लगाता हूँ। वो भगवान का चिंतन करने गए तो ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष बीत गए, ध्यान नहीं खुला। 40 वर्षों तक देवहूति माँ बैठी रही और अपने पति की निरंतर सेवा करती रही। कोई और पत्नी होती तो भाग जाती। 40 साल तक बैठी, बुढ़ी हो गई। करदम जी ने ध्यान खोल कर देखा, 40 वर्षों बाद, देवी आप कौन हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप बड़ी तपस्या किया है आपने, बोलो आपको क्या चाहिए? तब देवहूति ने कहा अपने पति से कि मुझे आपसे केवल एक संतान, एक पुत्र चाहिए। करदम जी बोले अब तो बुढ़ी हो गई हो, अब क्या करें? वो पास में एक सरोवर था, बिंदु सरोवर। उस प्रेम के सरोवर में जब स्नान किया तो तप के प्रभाव से मां देवहूति जवान बनकर निकली। करदम जी भी जवान हो गए तप के प्रभाव से। और सबसे पहले विमान की रचना किसने की? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैया जी। मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है बात? विमान की रचना, सबसे पहले विमान की कल्पना कहाँ की गई थी? हमारे जो वेद है ना, ये विज्ञान से मिलते हैं। विज्ञान कहाँ से आया? हमारे वेदों से विज्ञान निकला है। आज जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, वेदों के आधार पर रिसर्च हो रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने नहीं पढ़े वेद, आप अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए, वो अलग सब्जेक्ट है। पर मैं आपको बताऊं कि हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होता है, विमान जैसा कुछ हो सकता है, एरोप्लेन जैसा कुछ हो सकता है, इसकी कल्पना सबसे पहले कहाँ की गई थी? भारत में की गई थी। हमारे वेद पुराणों में लिखा था कि रावण के पास पुष्पक विमान था या नहीं? तो विमान जैसा कुछ होता है, इसकी कल्पना कहाँ की गई? हमारे भारत में की गई। जब कल्पना की गई तभी तो उसको बनाने का काम शुरू हुआ, उसमें रिसर्च चालू हुआ और फिर विमान बनकर तैयार हो गया। तो विमान सबसे पहले, हमारे वेद वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, सब जानते थे वो। आज बच्चे वेद का खंडन करते हैं। आजकल के नौजवान विज्ञान पढ़ लेते हैं, विज्ञान की 2-4
बुक पढ़ लेते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ लेते, अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगते हैं, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूं। सच्ची बात तो यह है कि आपसे बड़ी वैज्ञानिक आपकी दादी है। आप टाइम बताती हो घड़ी देखकर, पर आपकी जो दादी थी ना, वो चांद और तारों को देख करके टाइम बता देती थी। हाँ या ना? आपकी दादी। आज लोग घड़ी देखकर टाइम बताते हैं, पहले हमारी दादी, हमारी खुद की दादी दिन में सूर्य का प्रकाश नाप करके टाइम बता देती थी कि इतना बज गया। आज के बच्चे विज्ञान पढ़ करके जो हासिल कर रहे हैं, हमारी बूढ़ी माएं, अनपढ़ माएं पहले सब जानती थी, पहले का विज्ञान वो सब जानती थी, है ना? सब जानती थी। भक्तों, वेदों में सब चीज है। आकाशवाणी होती थी, ये बात कहां लिखी है? हमारे वेदों में लिखी है, हमारे पुराणों में लिखी है। पृथ्वी गोल है या चपटी है? बताओ क्या है? पृथ्वी क्या है, गोल कि चपटी? पृथ्वी गोल है। यह बात वैज्ञानिकों को कब पता लगी? पृथ्वी गोल है, यह बात वैज्ञानिकों ने कब कही थी? पता है आपको? पता नहीं। पृथ्वी गोल है, यह बात 1930 में कही गई थी। पहले नासा के वैज्ञानिकों ने माना था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, जबकि हमारे वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और उसके आधार पर देखा गया तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी गोल है, ये बात वैज्ञानिकों को अभी पता चली। हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। कह दिया था कि नहीं? आपके वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान जहां तक आज पहुंचा है, हमारे शास्त्रों ने वो बात पहले कह दी है। काश आपने शास्त्रों को पढ़ा होता तो विज्ञान की बात को आप समझ पाते। आप पढ़ते नहीं है ना, पढ़ा करिए। भारत में पहले बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, पता है आपको? घड़ी का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, पता है आपको? घड़ी का आविष्कार करने वाले का नाम था 10-10, इसलिए नई घड़ी में 10:10 रहता है 10-10, क्योंकि उसको बनाने वाले का नाम ही था 10-10। घड़ी को बनाने वाले ने घड़ी कब बनाई? 400 वर्ष पहले। घड़ी का आविष्कार कब हुआ? 400 साल पहले। जबकि भारत में घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले हुआ था। उड़ीसा में आपने जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा। 10 का जो नया नोट है ना, इसमें कोणार्क मंदिर का भी चक्र है, नया 10 का नोट। तो ये जो कोणार्क मंदिर है ना, यहाँ एक चक्र बना है, वहां पर वो सही टाइम बताता है चक्र। कभी आप, मैं गया हूं, अपनी आंखों से देखा हूं, इसलिए मुझे यकीन है। तो भारत हमारा टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं था। बस बात इतनी रह गई कि आप लोगों ने हमारे वेदों पर, ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया। यदि आपने वो बात सुन ली होती कि रावण के पास विमान था और उस बात पर आपने जोर दिया होता और रिसर्च आपने किया होता, तो आज विमान बनाने का पुरस्कार किसी और को नहीं, आज भारत को मिलता, आपको मिलता। कहा तो ये भी जाता है कि सबसे पहला विमान, सफल विमान भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया। एक संत जी ने बनाया, बाद में वो ड्राइंग चुरा ली और वो नाम चली है। ये तो वेद विज्ञान है। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये न लगे कि विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान, आज मैंने आपको एक दिन कथा में कहा भी था कि अभी पहले सावन के पहले सोमवार में जो चंद्रयान छोड़ा गया, हमारी इसरो ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने
जब पहला विमान छोड़ा, चंद्रयान छोड़ा, तो सबसे पहले पूजा करी, भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु सफलता देना। मतलब विज्ञान भी मानता है कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, उसका नाम भगवान है। आप कितनी भी तरक्की कर लो, पर कहीं ना कहीं चाबी उसी के हाथ में है। हाँ, इसलिए कभी आप ये ना कहें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। कई लोग ना विज्ञान पढ़ने वाले ईश्वर पर बिलीव नहीं करते, इसलिए मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं। थोड़ी सी तुम पुस्तक क्या पढ़ ली, अपने आप को बड़ा मानने लगे। हाँ, मैं कितने सारे तर्क आपके सामने रख सकता हूँ, कितनी सारी बातें आपके सामने रख सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, बहुत सारे प्रश्नों का है ही नहीं। भक्तों, करदम जी 9 बेटियों का विवाह करते हैं और कपिल भगवान का जब जन्म हुआ, करदम जी ने हाथ जोड़ लिए, देवहूति अब मेरा काम पूरा हो गया, पुत्र का जन्म हो गया, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, बेटा हो जाए बेटी हो जाए, और बेटा बेटी हो जाए, बड़े हो जाए, काम धाम पे लग जाए, शादी विवाह हो जाए, इसके बाद बताओ वृद्धों की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बेटी और बेटे का विवाह हो गया, नाती पोते हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई या नहीं? जवाब दीजिए हाँ और ना में। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? मैया, ओ मैया, हो गया मोबाइल आपका? चल गया व्हाट्सएप? हाँ, अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दे दो कथा पे। मोबाइल मत चलाओ, यही फसाद की जड़ है। कपिल भगवान को माँ देवहूति ने आज प्रणाम किया और देवहूति ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन षदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माँ देवहूति ने कहा, प्रभु के मुझे पति मिला तो राजा मिला, पुत्र मिला तो आप जैसा, पति मिला तो करदम जैसा, पर मैं मन से पूछती हूँ, रे मन तेरा पेट भरा? मेरा मन कहता है कि मेरा पेट नहीं भरा। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु बताइए कि मुझे ईश्वर कैसे मिले और मेरा मन कैसे वश में हो। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ सारी फसाद की जड़ ये मन है। यदि मन आपका वश में है तो ये मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और मन आपके वश में नहीं है तो ये मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मित्र कौन है? मन। आपका दुश्मन कौन है? मन। मन अनुकूल है तो मित्र है, प्रतिकूल है दुश्मन है। इसलिए कहते हैं कि मन के साधने से ही ईश्वर की प्राप्ति। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में धागा डाल सकते हैं आप? यदि धागा डालेंगे तो सुई को पहले क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना पड़ेगा। सुई स्थिर रहेगी तो धागा जाएगा। ऐसे ही जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा उस दिन कृष्ण भी आपके मन मंदिर में जाकर बैठ जाएगा। मन को पहले स्थिर तो करो। ये जिंदगी गुजर जाने के बाद भी बुढ़ापा आ गया, अभी तक मन स्थिर नहीं है। अब नहीं तो कब? जवाब दीजिए मैया जी। मन अब स्थिर नहीं है तो कब करोगे? बुढ़ापा आ गया। कपिल भगवान ने कहा, मां ये मन सीढ़ी है, सीढ़ियों से आप ऊपर भी जाते हैं और सीढ़ियों से आप नीचे भी आते हैं। मन यदि भगवान में लग गया तो ये मन आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा, और मन विषयों में लग गया तो ये लाकर गड्ढे में गिरा देगा। ये मन ही आपके मोक्ष का और बंधन का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा। कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, हमें क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ, इस हमारी माताओं का श्रृंगार क्या है, हमारे पुरुषों का श्रृंगार क्या है? जल्दी से बताइए, आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? हाँ, क्या? हार, महंगी सी सोने की मोटी मोटी चूड़ी, ये श्रृंगार है। मनुष्य का श्रृंगार क्या है? ना मैं स्त्री की बात कर रहा हूं ना मैं पुरुष की, मनुष्य मात्र का श्रृंगार कपिल भगवान कह रहे हैं तितिक्षवाः, अर्थात सहनशील। सहनशीलता ही हमारा क्या है? आभूषण है, श्रृंगार है। कारुणिका है, हृदय में करुणा। बताइए, हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए या नहीं? हमें सहनशील होना चाहिए या नहीं? एक नारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत महंगे महंगे उसने हीरे मोती और सोना चांदी और क्या क्या नहीं पहना, पर बहुत सुंदर होने के बाद भी, बहुत सोना पहनने के बाद भी वो सहनशील बिल्कुल नहीं है, उसके हृदय में करुणा बिल्कुल नहीं है। तो क्या उसकी शोभा होगी? हा? अच्छा, आप हमेशा ही चिड़चिड़ाते रहो, सबसे घृणा करो, ए तुम भी दूर रहो, तुम भी दूर रहो, दूर। आप सबसे घृणा करें तो अच्छा है या सबसे प्रेम करें तो अच्छा है? क्या अच्छा है? सबसे घृणा करने वाला महान है या सबसे प्रेम करने वाला? प्रेम करने वाला। यदि सबसे प्रेम करने वाला महान है तो आपको किसने रोका है? सबसे प्रेम करिए, किसी से घृणा मत करिए। हमारा श्रृंगार, हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है, पर हमारे हृदय में करुणा नहीं है, सहनशीलता नहीं, बेकार, सब कुछ बेकार। कपिल भगवान कहते हैं कि हमारा इंसान का, मनुष्य का सबसे बड़ा श्रृंगार है उसकी सहनशीलता। एक संत जी गंगा स्नान करके आ रहे थे, एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके मुंह पर थूक दिया। संत जी तुरंत गए और जल्दी से गंगा स्नान फिर से बनाया। दूसरी बार मुंह पर थूक दिया, तीसरी बार